आपका फिर से स्वागत है ओपीएम के नए एपिसोड में। ये एपिसोड बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये एपिसोड हमें ओपीएम के एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाएगा और इस एपिसोड की शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें बहुत सारी कूल फाइट्स भी देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड है और फर्स्ट एपिसोड चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसे देखने के बाद इस एपिसोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम साइतामा को देखते हैं जो अपने कैक्टस के पौधे को पानी दे रहा था। तभी हमें टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि किसी अजीब तरह के मच्छरों का झुंड सिटी जी में देखा गया है और ये मच्छर कोई आम मच्छर नहीं है, क्योंकि जहाँ से भी इन मच्छरों का झुंड गुजरता है वहाँ पर कोई इंसान या जानवर जिंदा नहीं बचता। एक मच्छर साइतामा के घर में भी आ जाता है, लेकिन साइतामा अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मार पाता। अगले सीन में हम एक चोर को देखते हैं जो खुलेआम दुकानों से सामान चुरा रहा था। अब जबकि मच्छरों के डर से शहर पूरी तरह से खाली हो गया था तो उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। तभी अचानक से वहाँ मच्छरों का एक बड़ा सा झुंड आता है और उस चोर के शरीर से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेता है। ये मच्छर अपने द्वारा जमा किया गया सारा खून अपनी रानी को ले जाकर दे रहे थे, जो कि उन्हें किसी तरह से कंट्रोल कर रही थी। उसे जितना खून मिल रहा था वो उतनी ताकतवर बनती जा रही थी। तभी उस मॉस्किटो क्वीन के सामने साइबोर्ग आ जाता है। इसका नाम जेनोस है और ये शो का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है। मॉस्किटो क्वीन सारे मच्छरों को जेनोस का खून चूसने का ऑर्डर देती है, लेकिन जेनोस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जेनोस का 90% से भी ज्यादा शरीर मशीन का बना हुआ है। जेनोस अपने आसपास के सारे मच्छरों को जला देता है और क्वीन पर अटैक करता है और हमें उनके बीच एक अच्छी खासी फाइट दिखाई जाती है। मॉस्किटो क्वीन जेनोस का एक हाथ उखाड़ देती है और जेनोस भी उसके पैरों को काट देता है। अब मॉस्किटो क्वीन को अपने शरीर को ठीक करने के लिए अपने मच्छरों को और भी खून लाने को कहती है, जिससे वो और भी ताकतवर हो जाती है। उसी वक्त वहाँ साइतामा एक मच्छर के पीछे भागते हुए आता है और इतने सारे मच्छर देखकर टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि वो पहले वाले मच्छर से भी अभी तक निपट नहीं पाया था। जेनोस साइतामा को देखकर उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं था कि साइतामा कौन है। अब तक मॉस्किटो क्वीन भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और पहले से कई गुना ताकतवर भी। अब वो सब मच्छर जेनोस पर अटैक कर देते हैं। जेनोस एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से 500 मीटर की एरिया में हर चीज खत्म हो जाती है। जेनोस को पता था कि उसके आसपास 500 मीटर की एरिया में कोई भी जिंदा चीज नहीं बची थी, इसलिए उसने ये अटैक किया था। तभी उसे साइतामा का ख्याल आता है और उसे लगता है कि उसने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन साइतामा के शरीर पर एक खरोच भी नहीं आई थी। उसी वक्त मॉस्किटो क्वीन जेनोस पर हमला करती है और लगभग जेनोस को मार ही देती है। जेनोस उसे मारने के लिए अपने कोर को, जिसमें उसकी सारी पावर स्टोर थी, उसे ब्लास्ट करने वाला था। तभी साइतामा उस मॉस्किटो क्वीन को एक ही थप्पड़ में निस्तनाबूद कर देता है। जेनोस ये सब देख के दंग रह जाता है। जेनोस साइतामा से कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ ताकि आपकी तरह ताकतवर बन सकूं। साइतामा उसे मजाक में हाँ कह देता है, लेकिन अगले दिन जेनोस सच में उसके घर आ जाता है। साइतामा उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन जेनोस जबरदस्ती उसके घर में आकर बैठ जाता है। जेनोस का शरीर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसकी बॉडी मशीन से बनी थी, इस वजह से उसने अपने पार्ट्स को रिप्लेस करा लिया था। वो साइतामा से पूछता है कि मास्टर आप किस तरह के पार्ट यूज करते हैं। साइतामा कहता है कि मैं किसी तरह के पार्ट्स यूज नहीं करता। तो जेनोस पूछता है आपके सर पर एक कवच कैसा है, लेकिन वो तो साइतामा का गंजा सिर था। तो जेनोस साइतामा की इतनी कम उम्र में गंजा होने का मजाक उड़ाने लगता है। साइतामा कहता है कि हूँ मैं गंजा, तुम्हें कोई तकलीफ है। तो जेनोस साइतामा को अपनी तकलीफ सुनाने लगता है। जेनोस साइतामा से कहता है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 4 साल पहले जेनोस के गांव पर एक साइबोर्ग ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से जेनोस के गांव के सारे लोग मारे गए। जेनोस के मम्मी पापा कोई नहीं बचा। वो साइबोर्ग जेनोस को मरने की हालत में वही छोड़कर चला गया था, लेकिन डॉक्टर कुसेनो ने जेनोस की जान बचाई और जेनोस के कहने पर उन्होंने जेनोस को भी एक साइबोर्ग बना दिया था ताकि वो अपना बदला ले सके। डॉक्टर कुसेनो के बाद साइतामा दूसरा इंसान था जिसने जेनोस की जान बचाई थी। इसी वजह से जेनोस ने ठान लिया था कि आज के बाद वो साइतामा के साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ साइतामा इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो जेनोस को चुप करा देता है। साइतामा जेनोस से पूछता है कि तुम कितने साल के हो। तो जेनोस कहता है कि मेरी उम्र 19 साल है। तो साइतामा कहता है कि अभी तो तुम बच्चे हो, मुझे यकीन है कि जल्दी तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे। मैं अभी 25 साल का हूँ, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तब मैं 22 साल का था। मैं तुम्हें जरूर ट्रेनिंग दूंगा। तभी जेनोस को सिग्नल मिलता है कि साइतामा के अपार्टमेंट के ऊपर कोई हमला करने वाला है
तभी साइतामा के ऊपर एक ग्रासहॉपर जैसा मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसको एक ही पंच में फोड़ देता है। जनरल साइतामा से कहता है कि नीचे और भी कुछ मॉन्स्टर्स है, मैं उन्हें संभाल लेता हूँ। लेकिन जेनोस के नीचे पहुँचने से पहले ही साइतामा उन्हें खत्म कर चुका था। अचानक जेनोस के ऊपर एक साइबॉग अटैक करता है। वो साइबॉग बहुत पावरफुल था, लेकिन जेनोस भी अपनी सारी पावर से उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और इस तरफ साइतामा को भी एक मॉन्स्टर जमीन के अंदर खींच लेता है। अब साइतामा के सामने दो मॉन्स्टर थे। उनमें से बड़ा वाला मॉन्स्टर साइतामा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा आराम से जमीन के बाहर आ जाता है। तो वो बड़ा मॉन्स्टर जिसका नाम बीस्ट किंग है, वो साइतामा के ऊपर जानलेवा हमले करने शुरू कर देता है, लेकिन साइतामा उसके सभी हमले को डॉज करने लगता है। बीस्ट किंग इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो अपने साथ आए हुए कुछ मॉन्स्टर को भी मार देता है। अब साइतामा उसके ऊपर स्पेशल अटैक करता है, जिसका नाम उसने कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंच रखा था। इस अटैक में साइतामा अपने अपोनेंट पर एक ही समय पर सैकड़ों पंच की बौछार कर देता है। इस अटैक से बीस्ट किंग का पूरा शरीर फट जाता है और ये सब देखकर उसके साथ वाला मॉन्स्टर जमीन के अंदर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उसे जमीन के अंदर जाकर मार देता है। दूसरी तरफ जेनोस ने भी उस साइबॉग को हरा दिया था। उसका नाम आर्मर्ड गोरिल्ला था। जेनोस उसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन आर्मर्ड गोरिल्ला उससे कहता है कि मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का तीसरा सबसे ताकतवर मॉन्स्टर हूँ और तुम लोग इतने कमजोर हो कि तुम 2 नंबर वाले बीस्ट किंग को भी नहीं हरा सकते। तभी साइतामा वहाँ पर बीस्ट किंग की आंख लेकर आता है और पूछता है कि तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे। तब आर्मर गोरिल्ला बीस्ट किंग की आग देखकर पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तब जेनोस कहता है कि अब तुम्हारे सारे आकर कहाँ चली गई। तो आर्मर गोरिल्ला कहता है कि मैं तो बस कूल बनने की कोशिश कर रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो ये हाउस ऑफ एवोल्यूशन क्या है और कौन है जिसने साइतामा को मारने के लिए इतने खतरनाक मॉन्स्टर को भेजा था? वो साइतामा से क्या चाहता था? ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप सबसे पहले उसे देख सके। तो आज के वीडियो का लाइक एम हम 20 लाइक्स का रखते हैं। मुझे भरोसा है कि आप लोग इसे जरूर कंप्लीट करेंगे। तो चलो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।